जय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों आप लोग बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आरक्षण वाला जो मुख्य मैटर है वो दोस्तों 12 तारीख को जैसा कि लगा हुआ था, उसके बाद टेकअप नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों ये काज लिस्ट से हट गया है। आमतौर पर जो है अगर जो है सुनवाई नहीं होती है तो एक हफ्ते बाद पुनः लग जाता है। यानी 19 तारीख को लगना था लेकिन दोस्तों लगा नहीं, जो है ये काज लिस्ट से हट गया है। अब इसको मेंशन करना पड़ेगा तभी ये केस आएगा। फिलहाल तो हम जो सुन रहे हैं कि आरक्षण वालों की तरफ से जो है इसको मेंशन करने वाले हैं सारे लोग। देखिए मेंशनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है और मेंशन बिना किए दोस्तों अब संभव नहीं है कि जो है ये डेट लगे, क्योंकि दोस्तों काज लिस्ट से हट गया है। अन्यथा हर हफ्ते लगता रहता सुनवाई नहीं होने पर जो है, लेकिन अब काज लिस्ट से चूंकि हट गया है तो इस वजह से जो है मेंशन करना जरूरी है, बिना मेंशन किए नहीं होगा। फिलहाल तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चयनित हैं, जो फ्रंट पे हैं लीडिंग याचिका में, उनको तो कोई फर्क नहीं है, केस चाहे 5 साल डिसाइड ना हो। लेकिन जो अचयनित साथी हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये डिसाइड होना जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की भी मंशा कुछ इसी तरह की है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2027 तक सरकार लटकाना चाहती है, जबकि जो है दोस्तों अगर इस पे जो है अगर दीपांकर दत्ता की बेंच में किसी भी दिन टेकअप हुआ तो उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और चूंकि थोड़ा स्लो बेंच है, स्लो बेंच का मतलब ये है दोस्तों, आफ्टर नोटिस वाले जो मैटर होते हैं ये उसको सुनते हैं और डिसाइड रेट इनका ज़्यादा होता है। अगर ये 20 केस आफ्टर नोटिस वाले सुनते हैं तो कम से कम उसमें से 10-12 केस निपटा देते हैं। हम देखते हैं जो है इनकी जो बेंच को जो वॉच करते हैं हम, तो दोस्तों इसलिए जब टॉप 20 में अगर अपना केस आएगा तो निश्चित रूप से ये फाइनल होने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी काज लिस्ट में ही नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। फिलहाल तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है ईडब्ल्यूएस की पहली याचिका लग चुकी है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में, और जो है संभव शायद 53 नंबर पे लगा है। और जैसी भी अपडेट होगी मैं आपको शाम को दूंगा। और ये भी केस नोटिस होके जहाँ तक संभावना है टैग हो जाएगा आरक्षण वाले मामले में, यानी कि ये भी जो है मामला उसमें चलेगा। हालांकि ये केस दोस्तों देखा जाए एक तरह से तो आरक्षण वाले जो कह रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि आरक्षण वालों का भी ये कहना है, आरक्षण वाले भी कह रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और ईडब्ल्यूएस वालों का भी कहना है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है और ये जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बाद भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो दोस्तों इसलिए जो है एक तरह देखा जाए तो आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है पूरक है। तो दोस्तों एक तरफ अगर देखा जाए आरक्षण जीत रहा है तो ईडब्ल्यूएस भी जीत जाएगा, क्योंकि वही सेम मैटर रहेगा। दूसरी हमको जो है डीवी में हाई कोर्ट डीवी ने सिर्फ इस आधार पर खारिज किया था कि हम लोगों ने सिलेक्ट लिस्ट को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग जो है, जैसे हमारी और शिवम की जो याचिका थी, वो जो लास्ट डेट थी 28/5/2020, उसके पहले हम लोग जो है चुनौती दे दिए थे हाई कोर्ट में, और कि जो है कि ये विज्ञापन गलत है, इसको रद्द किया जाए और इसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस को कोटा लगाते हुए विज्ञापन नया जो है जारी किया जाए और भर्ती किया जाए। तो हम लोगों की चूंकि 28/5/2020 के पहले फाइल हो गई थी, तो दोस्तों और जो शिवम वाली याचिका है वो 28/5 के पहले जो है सुनवाई भी हो गई थी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इन दो याचिकाओं का जो है अलग से जो है एक तरह देखा जाए, एक तरह इन लोगों जो समय से आए हैं तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों जो खारिज करना हाई कोर्ट डीबी का स्पष्ट रूप से कि किसी में सेलेक्ट लिस्ट है, अरे सेलेक्ट लिस्ट उस समय आई ही नहीं थी 28/5/2020 तक। तो दो याचिकाएं भी अगर हैं तो आपको एकदम से खारिज नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फिलहाल तो जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तो वो चीज़ें आएंगी। फिलहाल तो दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, आज की डेट में कोई लिस्ट ही नहीं है। आज की डेट में पूरी भर्ती क्वैस है। तो क्यों ना जो है 10% ईडब्ल्यूएस लगा के जो है फिर नए सिरे से मेरिट बने। तो तमाम बहस के पार्ट हैं, वो चीज़ें आएंगी कोर्ट में, बहस भी होगा। अब ईडब्ल्यूएस वाले जो है थोड़ा सा एक ये देखना है कि ईडब्ल्यूएस के जो सीमित याची हैं, हाई कोर्ट डीवी में 534 याची थे टोटल, जो कि सरकारी वकील ने वहाँ आंकड़ा रखा था जो है एक बार सुनवाई के दौरान जस्टिस ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 534 लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग जो है कोई 2023 में फाइल किया है, 24 में फाइल किया है,
ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ें कहने का उनका ये तात्पर्य था कि ज़्यादातर लोग बाद वाले हैं। लेकिन दोस्तों कोर्ट का व्यू उसमें सरकार की इस बहस पर जो है बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि जब एक भी याचिका पेंडिंग है तो निश्चित रूप से याचिकाएँ बंच आएँगी ही। फिलहाल तो दोस्तों अब ये देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मुझे लगता है कि नोटिस होकर ये मैटर टैग हो जाएगा और या तो फिर अगर अलग डेट अलग ले जाना है तो दोस्तों अलग बहस के लिए बहुत फिर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए नोटिस भी होगा, अगर बहुत कर सकते हैं तो एक डेट आप अलग ले जा सकते हैं। जब नोटिस होगा तो गवर्नमेंट वकील आएंगी ऐश्वर्या भाटी, तो वो खुद ही जो है टैग करा देंगी। तो संभव है कि आज नहीं तो कल उसमें टैग ही होना है, तो आज ही टैग क्यों ना हो जाए। निश्चित रूप से टैग होगा, आज ही नोटिस होकर टैग हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों हाई कोर्ट डीबी ने सारा कुछ मानते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार को देना चाहिए था। ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था कि ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर नहीं दिया जा सकता, जबकि 6 भर्तियों में ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर दिया था पहले ही, तो इस भर्ती में क्यों नहीं दिया गया। तो डीबी ने सब कुछ मानते हुए खाली सिलेक्ट लिस्ट न चैलेंज होने का कारण देकर खारिज कर दिया था। फिलहाल तो डीबी ने हम लोगों को लगभग 80% जिता दिया है। 20% जो कमियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। और दूसरी बात, सिलेक्ट लिस्ट चैलेंज ना होना जो कारण दिया जा रहा है, लखनऊ बेंच में हमारी हम लोगों की जो है ईडब्ल्यूएस के जो याचिकाएं हैं उसमें 2-3 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें सिलेक्ट लिस्ट भी चैलेंज है, वो भी निस्तारित होने के कगार पे है, वो भी जाके उस पर बंच हो जाएगी आगे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित रूप से उस कमी को भी दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। आज हमारी नजर बनी रहेगी जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में अपना केस ईडब्ल्यूएस वाला 69,000 शिक्षक भर्ती का लग चुका है आज की डेट में 53 नंबर पे शायद है। और इसको बहुत जल्दी हम लोग आपको अपडेट देंगे जैसे ही सुनवाई होगी क्या हुआ आज। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।